हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 9। इसमें एक लेख है पेड़ पौधों की विचित्र दुनिया। इसकी प्रस्तावना है कि इस पाठ में हम कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जो अपने विचित्र लक्षणों एवं खूबियों के लिए जाने जाते हैं। इसकी परिकल्पना है कि क्या आप भी किसी ऐसे पेड़ के बारे में जानते हैं, और इसका उद्देश्य है हमें पेड़ पौधों की उपयोगिता को समझना चाहिए। आइए चलते हैं आगे पाठ पर। पेड़ पौधे हमारे जीवन के सच्चे दोस्त और पर्यावरण के सबसे अच्छे संरक्षक होते हैं। वे हमसे कुछ लेते नहीं बल्कि केवल देते हैं। पेड़ पौधे अपने जीवन काल में फल फूल औषधियां स्वच्छ श्वास ऑक्सीजन देने के साथ अच्छी जलवायु के द्योतक होते हैं, जबकि अपने जीवन के बाद जलावन के अतिरिक्त हमारे घरों में सुंदर फर्नीचर बनकर हमारा साथ निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन पेड़ पौधों की एक अलग और एक विचित्र दुनिया होती है, इनकी अलग अलग खासियत होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही विचित्र पेड़ पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अच्छा, क्या कभी आपने घी वाले पेड़ या बटर ट्री के बारे में सुना है? जी हाँ, हिमालय के तराई क्षेत्रों तिब्बत, कुमाऊं, पिथौरागढ़ तथा भारत नेपाल की सीमा पर 3000 फीट की ऊंचाई पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिनसे लोगों को घी मिलता है। स्थानीय लोग इन्हें चिवड़ा कहते हैं। इसके फल मीठे और सुगंधित होते हैं जिसे गांव के लोग चाव से खाते हैं। इसकी गुठली को पीसने पर घी जैसा गाढ़ा और चिकना तेल निकलता है। स्थानीय लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। इसी तरह के पेड़ों की प्रजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। इस पेड़ से अखरोट की तरह के फल को तोड़ने पर अंदर से मक्खन जैसे रंग और स्वाद वाला पदार्थ निकलता है जिसे लोग ब्रेड में लगाकर खाते हैं। यह 2 साल तक खराब नहीं होता। उत्तरी महासागरीय द्वीपों में बैट ट्री नाम का एक विशेष पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ के फल बड़ी गेंद की तरह आकर्षक और गद्देदार होते हैं। इसके अंदर कोमल, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्व होता है जिसमें लोग मक्खन लगाकर इसे ब्रेड की तरह खाते हैं। यूरोप के मेडागास्कर में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो राहगीरों की प्यास बुझाता है। वास्तव में इस पेड़ के पत्ते खूब बड़े और प्याले की तरह होते हैं। इसमें वर्षा का पानी भर जाता है। यह पानी सप्ताह भर तक भरा रहता है और पीने योग्य होता है। अंडमान निकोबार में केलेमन अंडमानिकस या कुरवाव नाम का एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसके तने में खूब पानी होता है। यहाँ के स्थानीय निवासी आदिवासी पानी न होने पर इसके तनों से अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे ही एक पेड़ के तने में चीरा लगाने पर मीठे पानी का फव्वारा निकलता है जो थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाता है। इस पेड़ की शिराओं में अत्यधिक पानी होने से ऐसा होता है। ऐसा ही एक और पौधा पाया जाता है जिसके तने और पत्तियों का रस पानी में मिलाने से पानी जम जाता है। इस पेड़ को जलजमनी या वाटर फ्रीजर कहते हैं। बच्चों, पेड़ हमारे लिए खाना या पानी भर ही नहीं उपलब्ध कराते बल्कि अपनी विलक्षणता से हमें आश्चर्य से भी भर देते हैं। छोटा नागपुर में काला कोरैया नाम का एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसकी छाया के नीचे की घास जल जाती है और मिट्टी काली पड़ जाती है। इसी तरह हिमालय के क्षेत्र में कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो रेडियम या हीरे की तरह चमकते हैं। सोल औषधि नाम के एक पौधे में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 पत्तियां लगती हैं जो अमावस्या की रात में झड़ जाती हैं और पौधा सूख जाने पर लकड़ी की तरह दिखता है तथा रात में चमकता है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पूरी तरह सूखने के बाद पानी में डालने पर हरे हो जाते हैं। संजीवनी बूटी नाम का पौधा ऐसा ही होता है। लाजवंती या छुई मुई एक बहुत ही शर्मीला पौधा है। इस पौधे की पत्तियों को जैसे ही कोई छूता है वह शर्मा कर सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह कुछ कुछ पौधे रोते भी हैं। जैसे फेंडी द्वीप में लॉरेल नाम का एक ऐसा पौधा होता है जिसे आंसू बहाते हुए देखा जा सकता है। मेंढूक नाम का एक पेड़ जो देखने में मनुष्य की तरह दिखता है, इसे काटने या उखाड़ने पर बच्चों जैसी रोने की आवाज आती है। आपको पाठ से बताना है कि शर्मीला पौधा किसे कहा जाता है, लाजवंती या छुई मुई। बच्चों, आपको जानकर अचरज होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मनुष्य और जानवरों की तरह मांसभक्षी होते हैं। एशिया में पाए जाने वाला घटपर्णी या पीचर प्लांट ऐसा ही पौधा होता है। इसकी पत्तियां एक छोटे घड़े के आकार की होती हैं जिसमें कीड़े फिसलकर इसके शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही संड्यू नाम का एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों के सिरे पर चिपचिपी रचनाएं होती हैं। इसमें कीट पतंगे चिपककर इसके शिकार बन जाते हैं। हालांकि पौधा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के जंगलों में क्लोरोफॉर्म ट्री नाम का एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो मांसाहारी और जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाता है। ऐसा ही नरभक्षी पौधा सुमात्रा के जंगलों में भी पाया जाता है। इन्हें मैन ईटर ट्री कहा जाता है। इन पौधों के निकट जैसे ही कोई जीव आता है इसकी टहनियां उसे घेर लेती हैं और जब उस जीव की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है तो वे खुल जाती हैं।
बोतल पेड़ या बोतल ट्री नाम का एक ऐसा पेड़ नामीबिया में पाया जाता है जो धरती के सबसे घातक पेड़ों में से एक है। इस पेड़ से निकलने वाला दूध या रस बहुत ही जहरीला होता है। पुराने समय में तो शिकारी अपना शिकार करने के काम में भी इस पेड़ का प्रयोग करते थे। शिकारी इसके जहरीले दूध या रस को अपने तीर पर लगाकर शिकार को निशाना बनाते थे। खिलने वाले फूलों में दक्षिण पूर्वी एशिया का रेफलेशिया सबसे बड़ा फूल होता है। यह एक परजीवी पौधा है। इस फूल का व्यास 1 मीटर और भार 7 किलो तक होता है। इसी तरह एक वीड नाम का एक फूल सबसे छोटा होता है। पानी में तैरने वाला यह फूल 1 इंच का 30वां भाग होता है। हाइपीरियन नाम का पेड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ है। इस तरह के पेड़ 1800 साल के आसपास जिंदा रहते हैं। इस हाइपीरियन पेड़ की लंबाई है करीब 115.5 मीटर, जबकि यह करीब 9 मीटर चौड़ा है। यह पेड़ न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। कुछ पौधे हम आप जैसे ही घूमने के शौकीन होते हैं। अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला मैनगांव ऐसा ही एक पौधा है जो घूमने का शौक पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। सड़ी लकड़ियों के बीच उगने वाला स्लामर वर्ल्ड भी ऐसा ही पौधा है। यह बैक्टीरिया पर जीवित रहता है और अपने कुछ ही घंटों के जीवन काल में 12 इंच की दूरी तय कर लेता है। वास्तव में प्रकाश की ओर चलकर अपनी अगली पीढ़ी के जीवन को सुनिश्चित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान के मैरीपोसा ग्रोव में स्थित कनोवा रेडवुड नाम का पेड़ काफी विशालकाय है और 1881 में इसके तने को बीच में से काटकर इसमें से रास्ता बना दिया गया। इसी कारण यह पेड़ पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना रहता है। साधारण तौर पर वृक्ष से हमारा मतलब लंबा तना, फैली हुई शाखा और पत्तों से होता है, लेकिन कई वृक्ष इस ढांचे से हटकर अपनी विचित्रता प्रदर्शित करते हैं। अफ्रीका का बाओबस व ऑस्ट्रेलिया के बोटल भी इसी तरह के विचित्र वृक्ष हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार हेना नामक दुष्ट भूत ने पहले बाओ वृक्ष को उल्टा आरोपित कर दिया था, जिसके कारण यह उल्टे वृक्ष की तरह दिखता है। इसके मोटे तने को पानी का भंडार गृह माना जाता है। इसके पुराने वृक्ष प्राय खोखले होते हैं। कभी कभी इन्हें घर के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। एक प्रसिद्ध वृक्ष तो बस स्टॉप की तरह प्रयोग किया जा रहा है। जड़ें गहरी होना एक मुहावरा है, लेकिन किसी की जड़ें 100 मीटर तक गहरी होंगी ऐसा कम ही होता होगा। यह बात अफ्रीका में पाए जाने वाले एडस्ट्रोनिया डिजिटोटा नामक पौधे के बारे में सच है। इसके विशाल उदर में पानी भरकर रखा जाता है, जिसे रेगिस्तानी यात्रियों को बेचा जाता है। एक प्रौढ़ वृक्ष के तनों को जेल के रूप में उपयोग किया जाता है। अचरज की बात यह है कि इसमें पानी का टैंक बनाने, शव दफनाने और बंदी गृह में उपयोग करने के बावजूद यह वृक्ष सूखता नहीं बल्कि बढ़ता ही रहता है। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य में स्थित बाओ सनलैंड नाम का एक पेड़ वहां का सबसे ऊंचा पेड़ है, जिसकी लंबाई है 20 मीटर और घेरा करीब 47 मीटर का है। यह पेड़ विश्व के सबसे पुराने पेड़ों में से एक है और माना जाता है कि यह करीब 6000 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि अंदर से खोखला है, जिसके अंदर लोग आराम से घूम सकते हैं और बैठ सकते हैं। इसी विशेषता के चलते यहाँ पर 1993 में एक बार यह खोखला खोला गया, जहाँ 15 से 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मलाया के जंगलों में अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है तो जंगल में लगा कैडलोना नामक का पेड़ रास्ते की जानकारी देता है। क्योंकि इसकी शाखाएं सदा दक्षिण की ओर झुकी होती हैं, ऐसा पेड़ के चुंबकत्व के गुण के कारण होता है। बच्चों, पेड़ पौधों की विचित्र दुनिया आपके अनेक आश्चर्यों से भरी हुई है। कहीं तो ये हमें स्वादिष्ट भोजन और पेय पदार्थ देते हैं, तो कहीं अपने अनेकपन से चौंका देते हैं। कभी इनका रौद्र रूप डराने वाला होता है, तो कभी दिशा ज्ञान देने वाला। अपने हर रूप में ये हमें यही संदेश देते हैं कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए और उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। पाठ से बताइए, बाओ सनलैंड कितने साल पुराना पेड़ है? इस पेड़ की खासियत क्या है? यह 6000 साल पुराना पेड़ है। उसकी खासियत है कि यह अंदर से खोखला है। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा। द्योतक अर्थात प्रतीक, सूचक, इंडिकेटर, एम्ब्लेमेटिक। प्रजाति विभिन्न नस्लें, स्पाइसेस। स्वादिष्ट बहुत स्वाद वाला, टेस्टी। विलक्षणता, विचित्रता, अनोखापन, सिंगुलरिटी। नरभक्षी मनुष्य को खाने वाला, कैनिबल, मैनीटर। उदर पेट, एब्डोमेन। आभार कृतज्ञता, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। सुगंधित अर्थात खुशबू, गंधयुक्त, स्केंटेड। आकर्षक प्रभावित करने वाला, खींचने वाला, अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग। पौष्टिक शक्तिवर्धक, पुष्ट बनाने वाला, न्यूट्रिशियस। मांसभक्षी मांसाहारी, मांस खाने वाला, मीट ईटर्स। परजीवी दूसरे जीवों को आहार बनाकर जीवित रहने वाला, पैरासिटिक। रौद्र डरावना रूप, भयंकर, शिव का एक रूप, डायर। आइए चलते हैं आगे अभ्यास पर। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रथम है, बैड ट्री कैसा पेड़ होता है? आइए देखते हैं पाठ में से। इसमें आप लिखेंगे
उत्तरी महासागरीय द्वीपों में बेड ट्री नाम का एक विशेष पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ के फल बड़ी गेंद की तरह आकर्षक और गद्देदार होते हैं। इसके अंदर कोमल, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्व होते हैं। लोग इसमें मक्खन लगाकर इसे ब्रेड की तरह खाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलजमनी या वाटर फ्रीज पौधा कैसा होता है? आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। इसमें आप लिखेंगे कि तने और पत्तियों का रस पानी में मिलाने से पानी जम जाता है। इस पेड़ को जलजमनी या वाटर फ्रीज कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मेंडूक नाम का पेड़ कैसा दिखता है? इसे काटने पर क्या होता है? आप इस पाठ के उत्तर में लिखेंगे कि मेंडूक नाम का पेड़ जो देखने में मनुष्य की तरह दिखता है, इसे काटने और उखाड़ने पर बच्चों जैसी रोने की आवाज आती है। अगला प्रश्न है आपका, रेडवुड नाम का पेड़ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों बना रहता है? इसका उत्तर आप लिखेंगे विशालता के कारण। कैडलोना नामक पेड़ कैसे लोगों को रास्ता दिखाता है? कैडलोना नाम का पेड़ भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यूरोप के मेडागास्कर में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जो राहगीरों की प्यास बुझाता है। वीनस फ्लाईट्रैप नामक पौधा मांसभक्षी होता है। बॉटल ट्री नामक पेड़ से निकलने वाला दूध या रस जहरीला होता है। कुरबाब नामक पेड़ के तने में खूब पानी पाया जाता है। कैडरोला नामक पेड़ जंगल में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। बटर ट्री नाम का पेड़ कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 3000 फीट की। जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नरभक्षी। एशिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ का नाम क्या है? कोना। ट्री ऑफ लाइट जीवन के पेड़ कहां पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। आइए चलते हैं आगे। पेड़ पौधे किस प्रकार हमारे दोस्त व संरक्षक होते हैं? क्योंकि वे हमसे कुछ लेते नहीं है, हमें देते ही हैं। चीड़ा किसे कहते हैं? ये कहाँ पाया जाता है? ये पहाड़ों पर पाया जाता है। कौन सा पेड़ रात में चमकता है और क्यों? कौना पेड़ रात में चमकता है। मांसभक्षी पौधों के बारे में बताइए। ये क्या करते हैं पौधे? जब इनके आसपास कोई कीट आता है तो उसको अपने तने में बंद कर लेते हैं। हमें पेड़ पौधों का आभार व्यक्त क्यों करना चाहिए? क्योंकि वे हमें बिना कुछ लिए हुए सिर्फ प्रदान करते हैं। व्याकरण है, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए संकेतों के आधार पर बदलिए। क्या यह पेड़ है? यह एक पेड़ है। यह पानी का पेड़ है। आप इसमें निषेधवाचक में पेड़ के आगे लगा देंगे नहीं। वह बीमार नहीं है, प्रश्नवाचक। क्या वह बीमार नहीं है? क्या तुम जंगल जाओगे, आज्ञावाचक। तुम जंगल जाओगे। यह सुंदर दृश्य है, विस्मय आदि बोधक। इसमें आप लगा देंगे वाह, यह सुंदर दृश्य है। इच्छावाचक, यह पेड़ कितना मोटा है। इसमें आप लिखेंगे यह पेड़ कितना मोटा है। अमित बाजार गया है। संदेहवाचक बनाने के लिए इसमें आप लगा देंगे शायद अमित बाजार गया है। सोनू खीर खा रहा है, संकेतवाचक। सोनू खीर को खाओ। आगे है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया जाता है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आइए चलते हैं आगे। दिए गए विशेषणों के लिए दो दो विशेष्य लिखिए। जहरीला, सांप और विष। स्थानीय बोली, स्थानीय लोग। विशाल घर, विशाल पेड़। अद्भुत दृश्य, अद्भुत खेल।
वर्ग पहेली में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द ढूंढकर निकालिए। नदी और पाठ क्या है? रूढ़ शब्द हैं। विद्यार्थी और पाठशाला यौगिक। पंकज और त्रिनेत्र योग रूढ़। आइए चलते हैं आगे कल्पना की कलम से। इसमें आपको अपने शब्दों में लिखना है कि अगर यह संसार वृक्ष विहीन हो जाए तो क्या होगा। रचनात्मक गतिविधि है कि आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के लिए लाभदायक वृक्षों, पौधों तथा जड़ी बूटियों की सूचियां बनानी है और उनके औषधीय गुणों को अपनी कॉपी में लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में चलाए गए आंदोलन पर एक लेख लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, विश्व के विभिन्न भागों में वृक्षों से जुड़े हुए अनेक उत्सव तथा पर्व मनाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और इस पर एक प्रस्तुतिकरण तैयार करना है। आपको बताना है कि आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। जीवन मूल्य। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण का प्रमुख भाग माने जाते हैं, जो कि जीवन में संतुलन बनाने और शुद्ध वातावरण के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह दुनिया में जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है, उसी तरह जड़ कहलाने वाले इन पेड़ों में भी कई सारी विविधता पाई जाती है। संसार में ऐसे कितने पेड़ हैं जो अपनी विविधता और विचित्रता के लिए जाने जाते हैं। जड़ समझे जाने वाले इन पेड़ पौधों की क्षमताएं रहस्य और विलक्षणता से भरी हुई हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आइए चलते हैं कड़ी जोड़ो। हर साल अगर 5 अरब पेड़ लगाए जाते हैं तो 10 अरब पेड़ काट दिए जाते हैं। पेड़ धरती पर सबसे पुराने सजीव हैं जो कभी भी ज्यादा उम्र के कारण बढ़ते नहीं है। ये बीमारियों, कीड़े और इंसानों की वजह से मरते हैं। एक औसत आकार का पेड़ 1,70,100 पेंसिल बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी प्रदान कर सकता है। केले का पेड़ 20 फुट तक बढ़ सकता है। हर 2 सेकंड में एक फुटबॉल के मैदान के आकार जितना जंगल काटा जा रहा है। अभी तक 3 लाख करोड़ पेड़ काटे जा चुके हैं। दुनिया भर में पेड़ों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में इसकी सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों द्वारा पैदा की जाती है। इंसानों की तरह पेड़ों को भी कैंसर होता है, जिसके बाद पेड़ कम ऑक्सीजन देने लगते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ बचे हैं। एक पेड़ साल भर में 2000 लीटर पानी चूस लेता है। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।